हेलो क्लास 6 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो आपका विज्ञान का होने वाला एग्जाम दिनांक 12 मार्च को, उसके लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखना जो कि आपका सीधे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस वीडियो में विज्ञान के लिए जो भी क्वेश्चन को देखने वाला वही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक ही देखना, तभी आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को, और साथ में सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा मानव कंकाल में कितनी अस्थि यानी कि हड्डियां होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया आपके पास 200, 106, 306 या फिर 206। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 206 हड्डियां होती है। ठीक है, मानव कंकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हमारा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, इस तरफ से अगर प्रकाश जा रहा है तो आसानी से उस पार भी चला जाएगा। उस ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ को हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितने मिलीमीटर होते हैं आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास दे दिया गया 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपसे 500 मिलीलीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे निम्नलिखित में से पादप रेशा कौन सा है। इनमें से पूछ रहे कौन सा पादप रेशा जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, वो कौन सा रेशा है, इसमें से आपको पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन के पास दे दिया है ऊन, रेशम, कपास या फिर नायलॉन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपास या फिर बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाला था। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 बोलता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है। ठीक है, कौन सा विद्युत का चालक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लकड़ी नहीं, प्लास्टिक नहीं, रबड़ नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी तांबा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोलता है निम्न में से कॉमन दिशा ज्ञात करने का यंत्र, कौन सा दिशा ज्ञात करने का यंत्र कौन सबसे पूछ रहा है। ठीक है, थर्मामीटर नहीं, लैक्टोमीटर नहीं, आगे देखो ऑप्शन नंबर सी बोलता है आपसे बैरोमीटर नहीं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपास हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, कंपास यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी जब इंपॉर्टेंट होना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं। तभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे लास्ट में लिखा गया आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग इतना लिख दोगे चलेगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा गया आपके पास बोलता है निर्वात, यानी निर्वात में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। कितनी होती है, सबसे तेज होती है। यह लगभग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसके जगह पर आप लोग इतना लिख लेना। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख लेना है इसके जगह पर। आगे देखो बोलता है यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया हिंदी में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं हमारा पारदर्शी पारभासी को परिभाषित करें, यानी पारभासी क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, अच्छे से बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के साथ अच्छे से बता देंगे। आपको उत्तर में लिखना होगा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का केवल कुछ अंश से बाहर निकल पाता है और जिसके दूसरी ओर वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, उन्हें भाषी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छपने वाला एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे उदाहरण में आपको दे दिया गया तेल लगा हुआ कागज या फिर घिसा हुआ कांच हो जाएगा, पारभासी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमारा प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत बताए। ठीक है, प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत बताना जो कि हमारे प्राकृतिक है, नेचर के रूप में, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पे आपको लिखना होगा आंसर में प्रकाश का सबसे बड़ा मुख्य प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। क्या है, सूर्य है। इसके अलावा तारे और जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपसे
निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिणामों में व्यवस्थित करें कीजिए। ठीक है, इस जो यहाँ पे दे दिए गए सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इसको क्या करना है, बढ़ते परिणामों के रूप में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग इसको व्यवस्थित, सबसे पहले आपको लिखना होगा लंबाई का बढ़ता क्रम इस प्रकार है। आपको सबसे पहले इस चीज़ को आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सबसे छोटा इसमें क्या होता है, सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। क्या होता है सबसे छोटा, मिलीमीटर होता है। उसके बाद सेंटीमीटर होता है हमारा छोटा। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होगा सेंटीमीटर को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें आ जाता है मीटर हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा मीटर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है किलोमीटर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, KM लिखते हैं। ठीक है, KM लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा इस चीज़ को। ठीक है, जो कि हमारा बढ़ते हुए परिणामों के रूप में व्यवस्थित हो गया। दूरी के मात्रा के सारे हैं। आगे हमारा था क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है बुनाई किसे कहते हैं। हमसे बोल रहा है कि बुनाई यानी कि वीविंग किसे बोलते हैं, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको आंसर में लिखना होगा धागों के 2 सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। ठीक है, यह अक्सर करघों पर की जाती है। कहाँ पे, करघों पे की जाती है। यानी कि धागों के 2 सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बनाना की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बुनाई करते हैं। आप लोग इसी को भी याद रखना। और ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे एलईडी और CFL का पूरा नाम से पूछ रहा है। ठीक है, एलईडी यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डियोड होता है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डियोड इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद CFL, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट। ठीक है, फ्लोरेसेंट लैम्प। ठीक है, CFL का फुल फॉर्म होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट प्रश्न बोलता है हमसे, अब हमारा यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पर बोलता है आपसे संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग उत्तर आपको लिखना होगा, वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में मौजूद हो। ठीक है, संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलता है आपसे, देखो वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है। ठीक है, उचित मात्रा में मौजूद है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। इसमें पर्याप्त पानी और फाइबर भी होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त पानी और फाइबर भी होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बोलता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में क्या अंतर है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में क्या अंतर है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके उत्तर को लिख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ, जब प्रकाश की किरणें इन पदार्थों पर पड़ती है तो वे बिना किसी रुकावट के इनके पार निकल जाती है। वही कारण है कि हमें खिड़की के कांच के दूसरी ओर की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, पारदर्शी कारण हमें खिड़की के कांच की खिड़की के आर पर हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखो अपारदर्शी पदार्थ, ये पदार्थ प्रकाश को सोख लेते हैं या उसे वापस परावर्तित कर देते हैं। जब प्रकाश इनके पार नहीं हो जा पाता तो इनके पीछे एक अंधेरा बन जाता है। ठीक है, बन जाता है, जिससे हम छाया कहते हैं। जैसे यदि आप दीवार के सामने खड़े हो तो आप दीवार के वस्तु की पीछे की वस्तु नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का तो पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे आवास क्या है, किसे कहते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि आवास किसे कहते हैं। आपको आंसर में लिखना होगा, उत्तर में लिखना होगा, वह स्थान जहाँ कोई जीव रहता है, कोई जीव यानी कि पौधे या जंतु रहता है। ठीक है, उसका आवास कहलाता है। ठीक है, उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। आवास जीव को भोजन, पानी, हवा, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा कि आवास क्या होता है आखिर में। ठीक है, तो उसके बाद हमें आए थे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में अंतर बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु में अंतर क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा शाकाहारी जंतु। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, पौधे पादप उत्पाद खाते हैं, जो कि फल, घास, पत्तियाँ खाते हैं, जैसे कि गाय, हाथी, खरगोश, सबका क्या है, शाकाहारी जंतु है। ठीक है, उसके बाद बात करें मांसाहारी का, तो मांसाहारी में क्या आ जाता है हमारा, वे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, सब क्या है, दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि यहाँ से हम लोग का बड़ा प्रश्न चालू होता है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इसमें भोजन के मुख्य
पोषक तत्वों के नाम लिखिए और उनके कार्य बताइए। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना है, उसके कार्य बताना है। सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं हमें? शरीर को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होती है। क्या? प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन और खनिज, रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। क्या? विटामिन। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, मात्र हमारे 3 प्रश्न और बचा हुआ है। फटाफट देखेंगे सारे प्रश्नों को। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें, सजीव के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमें सजीव का मुख्य लक्षण का वर्णन करना है। ठीक है, सजीव का मुख्य लक्षण इसमें हमारा आया था सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। तो सबको पता है सजीव जो होते हैं उनको सबको भोजन की आवश्यकता है, चाहे वो पौधा ही क्यों ना हो, और इंसान तो जरूरत होता ही है। वे श्वसन करते हैं। क्या बोलते हैं? वे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। आप सांस लेते हो ना, उसी को हम लोग श्वसन बोलते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग। नेक्स्ट अब कहता है वे वृद्धि करते हैं, यानी कि आपका लंबाई तो एक समान तो है नहीं, आपका लंबाई डेली डेली बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये हमारा वृद्धि करते हैं वो लोग। वे प्रजनन करते हैं, यानी अपने जैसा जीव पैदा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ज़्यादा नहीं, 2 प्रश्न बचा हुआ हमारा। रेगिस्तान में रहने के लिए ऊँट में कौन कौन से अनुकूल पाए जाते हैं? ठीक है, अनुकूलन पाए जाते हैं। यहाँ पे आता है ऊँट में रेगिस्तान के लिए अनुकूलन, लंबे पैर होते हैं उसके। ठीक है, रेत की गर्मी से शरीर को दूर रखते हैं। उसके बाद कूड़म होते हैं, इसमें चर्बी जमा होता है जो जरूरत पड़ने पर ऊर्जा देती है। उसके बाद कम पसीने और कम मूत्र, शरीर में पानी बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें आता है लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमें घोड़ा वाला में लास्ट आता है ऊँट वाला में गद्देदार पैर, गर्म रेत पर चलने में मदद करते हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा आज का बोलता है पुष्प के मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अभी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बोलता है आपसे पुष्प का मुख्य भाग। सबसे पहला मतलब बाह्य दल। ठीक है, बोलता है आपसे कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। क्या? बाह्य दल। पंखुड़िया, रंगीन भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। ठीक है, क्या? पंखुड़िया। ठीक है, उसके बाद पुंकेसर यानी कि स्टेमन, फूल का नर भाग होता है। क्या? स्टेमन आपका यानी कि पुंकेसर क्या होता है? फूल का नर भाग होता है। स्त्री केसर आपका क्या होता है? फूल का मदा भाग होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का कक्षा 6 के लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में सारे फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए